नमस्ते, मेरा नाम सत्येंद्र है और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि बेसिकली यूपीएससी में हिंदी विषय का लेने का क्या महत्व है, और अगर हम हिंदी विषय लेते हैं तो क्या क्या हमारे पास और भी ज़्यादा व्यवस्था हमारे पास होगी और भी ज़्यादा सुविधाएं हमारे लिए होंगी। अन्य विषयों में किस प्रकार ये सहयोगी है, और लिटरेचर में संबंध रखने वाले लोग या संवेदनशील जो लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वास्तव में उनके अंदर कोई संवेदना है, उनके अंदर जो संवेदनाएं हैं उनको लिखित कर पा रहे हैं कविता में, कहानी में, शायरी में, तो उनके लिए भी ये उपयोगी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप टेक्निकल जगत से हैं और आपके पास कम समय है, कहीं ऐसी जगह से आप बीटेक इत्यादि कर करके आए हैं, या आपको लगता है कि कोई ऐसा विषय जो जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सके, तो मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने शुरुआती जीवन में हिंदी विषय नहीं पढ़ा होगा। तो जिस किसी ने भी हिंदी पढ़ा है उसको थोड़ा बहुत भी अगर वो मेहनत करेगा तो ये विषय ले सकता है, और ये विषय अपेक्षाकृत रूप से अन्य विषयों की तुलना में ज़्यादा सरल है और जल्दी ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और एक बात वो ये है कि अगर आप इस विषय को पढ़ते हैं तो आपको निबंध इत्यादि पेपर में भी इसमें से सहयोग मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का यूपीएससी का पैटर्न है वो काफ़ी दार्शनिक किस्म के सवाल इत्यादि पूछता है, और वहाँ पर क्या है कि अगर आप संवेदनशील हैं, आप रचनात्मक हैं, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी में आपको अन्य पेपर में भी इसकी सहायता मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि जैसे हिंदी साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि एक तो इसका सिलेबस जल्दी से ख़त्म किया जा सकता है और छोटा है अपेक्षाकृत रूप से। दूसरा, अन्य विषयों में सहयोगी है, अन्य विषयों में सहयोग करेगा। सबसे ज़्यादा सहयोग आपको होगा निबंध में, और निबंध में आप आजकल आप देख रहे हैं कि कोई भी पुस्तक हो, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि बाज़ार में बहुत तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें से कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं है जो निबंध लिखना आपको सिखा सके। कोई क्लासरूम या कोई अध्यापक या कोई भी इस तरीके का व्यक्ति जो दावा कर रहा है कि निबंध लिखने की कला मैं सिखा दूंगा, तो निबंध में आपको भी बहुत अच्छे से पता है पूरी ईमानदारी से कि निबंध आप अपने आप ही कर सकते हैं, आप खुद करेंगे इसको। और ये खुद कैसे कर पाएंगे आप, जब आपकी अपनी सोच विकसित होगी, आप ठीक ठाक तरीके से चीज़ों को समझते होंगे, ठीक ठाक तरीके से चीज़ों को जानते होंगे। आप ये जान कब पाएंगे, या तो आप समाज का सम्यक दर्शन करें, आप समाज को ढंग से देखें, ढंग से परखें, ढंग से जानें, या फिर आप साहित्य पढ़ें। साहित्य हमें समाज को ढंग से समझने की शक्ति देता है, ढंग से जानने की क्षमता प्रकट करता है। आप देखें कि अगर हम ध्यान से देखें, साहित्य जो शब्द है, संस्कृत की तरफ चलें तो इसका शब्द का अर्थ होता है हितेन सहितम। हितेन सहितम अर्थात जो भी हितकारी है, जो भी जरूरी है, जो भी मानव सभ्यता के लिए ठीक है, वो साहित्य कहलाएगा। साहित्य ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी रच देंगे आप, वो साहित्य की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसा कुछ जो अभी तक नहीं रचा गया, ऐसा कुछ जो समाज को आगे ले जाने वाला हो, ऐसा कुछ जिसमें समाज का कल्याण छिपा हुआ हो, ऐसा जैसे आप देखते हैं कि हम कई बार तुलसीदास के लिए कहते हैं कि वो लोक मंगल के कवि थे। तुलसीदास के बारे में तमाम तरह की बातों के साथ एक बात ये भी है कि आप देखें कि तुलसीदास को डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, प्रोफेसर से लेकर के जूता गांठने वाला व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता, हल चलाने वाला एक किसान जिसने कभी कक्षा नहीं देखी, वो व्यक्ति तक तुलसीदास का फैन है और एक न एक चौपाई उसको जरूर याद है। और जबकि वो इतने बड़े संस्कृतज्ञ थे जिन्होंने रामचरितमानस का मंगलाचरण ही ऐसा लिखा कि जिसमें कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। इतनी प्रखर संस्कृत लिखने वाला व्यक्ति भी उसने एक रास्ता अपनाया कि मैं सरलता की ओर जाऊंगा और मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी टाइप की पंक्ति लिखूंगा, या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ताकि लोगों को पता चल सके, ताकि लोग उससे जुड़ सके। तो साहित्य वो होता है जो हितकारी हो, हितकारी होने के साथ साथ सरल हो, और सरल होने के साथ साथ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हो। जहाँ तक हिंदी साहित्य की बात है, तो हिंदी साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य में सिर्फ हिंदी साहित्य ना हो करके पूरी तरीके से आप देखें कि इसमें ब्रजी है, अवधी है, इस तरह की बुंदेली है, तमाम तरीके की भाषाएं मिल करके हिंदी साहित्य बनता है। ठीक, अब उसमें अगर हम बात करें, और मैं फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि यूपीएससी
जिस तरह का एग्जाम करा रही है और यूपीएससी जिस तरीके से अप्रत्याशित सवाल पूछती है, उसमें अगर आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं संवेदनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से, तो आप कतई उसके सवालों का आंसर या तो उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। कारण यह है कि संवेदनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से आप समृद्ध नहीं हैं। खासकर नई पीढ़ी के साथ तो ये दिक्कत है कि आप देखिए कि फ़ोन पर भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो थोड़ी देर बाद ये कहने लग जाते हैं कि और बताओ, तुम बताओ। उनके पास भी जो अभी नए मित्र बने हैं या मतलब महिला मित्र या पुरुष मित्र बने हैं, उनके पास भी बात करने को बात नहीं है। यहाँ तक ना कोई कविता है ना कोई कहानी। आप पुराने लोगों के बारे में देखते होंगे कि वो दोहा लिख के भेजते थे, छंद लिख के भेजते थे, शायरियाँ लिख के भेजते हैं। अब आज दिक्कत ये आन पड़ी है कि लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी रील इत्यादि का सहारा ले रहे हैं। और जब किसी सभा में बैठते हैं तो पहले क्या होता था कि 4-6 दोस्त इत्यादि बैठते थे तो आपस में एक दूसरे को कविताएं, कहानियां या थॉट या शायरी सुनाते थे। अभी क्या है कि वो मोबाइल में उसको लिंक भेजते हैं या तो मोबाइल से पढ़कर सुनाते हैं, जो बेहद इरिटेटिंग है, क्योंकि शायरी वो चीज़ नहीं है या कविता वो चीज़ नहीं है जो आप एक बार इधर देखें एक बार इधर देखें। आपने मंच पे देखा होगा, कई लोग इतने प्रबुद्ध वक्ता होते हैं, कई लोग इतने अच्छे कवि होते हैं कि वो मंच पर चढ़ते हैं, उनके ऊपर अलग टाइप का एक वो हो जाता है, और जब वो कविता पढ़ते हैं तो पूरा समाज एकदम रोमांचित महसूस करता है। कारण उसके पीछे इतना ही है कि उनके पास शब्द ज्ञान है, उनके पास शब्द शैली है, उनके पास शब्द भंडार है। अगर ये ना हो तो दिक्कत होती है। तो आप अगर हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो ना सिर्फ आप साहित्य के पेपर में अच्छे नंबर लाएंगे, इसके साथ ही साथ आप अन्य विषयों को जो पेपर लिख रहे होंगे आप, उनमें भी आपको शब्दों के माध्यम से ये विषय मदद करेगा। और साथ ही निबंध, जैसे आप निशांत जैन सर की बात करें या जितने बड़े बड़े लोग सेलेक्ट हुए हिंदी माध्यम से या हिंदी विषय से, उनके आप देखिए कि हर 4-5 लाइन के बाद कहीं ना कहीं एक कविता है, कोई थॉट है, कोई शायरी है, रिलेवेंट शायरी। ऐसा नहीं कि सीसी भरी शराब से और शीशा चटक गया टाइप का, ऐसा नहीं, रिलेवेंट शायरी। जैसे मान लें मैं आपको एक बात करूं कि वर्तमान में एक बड़े शायर हैं उमैर नजमी, उन्होंने लिखा कि ये रूह बरसों से दफन है तुम मदद करोगे। ये रूह बरसों से दफन है तुम मदद करोगे, बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है, बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है। निकाल लाया हूं पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। इस तरह की जो शायरी है ये आपको ये इसमें आप पहली लाइन से देखते हुए आएंगे तो एक दार्शनिक शायरी है। इसको आप इस तरह की जगह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी निबंध पूछ रहा है कि इंसान और इंसानियत क्या है, मनुष्य और मानव होने में क्या फ़र्क है, तो मनुष्य और मानव के फ़र्क को आप तभी समझ पाएंगे जब आपके पास शब्दावली होगी। अन्यथा सुनने में तो बहुत प्यारा लगता है, कई सारे शब्द ऐसे हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं लेकिन हम उनका अर्थ तक नहीं जानते हैं। जब आप भाषा के क्षेत्र में जाएंगे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आम तौर पे कहाँ पर कौन सा शब्द कैसे प्रयोग करते हैं। हमारे भाषा विज्ञान के एक सर थे, वो बताया करते थे कि जैसे मान लिया हमने यहाँ लिखा हरा, यहाँ लिखा मसाला, ठीक। अब ये आम तौर पे तो ठीक है, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई हिंदी क्यों बेहतरीन भाषा है, क्यों अच्छी है, ये जानने के लिए मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। हालांकि थोड़ा ये अश्लील भी लगेगा आपको, लेकिन समझें। और कई लोग क्या करते हैं कि हिंदी लिखते समय ऊपर सिरोरेखा खींचते ही नहीं है, उनको लगता है ठीक है, या जितना भी गैप चला जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अब यहाँ देखिए कि अभी तक ये ठीक ठाक है, अभी तक इसका अर्थ ठीक निकल रहा है, लेकिन अगर हमने इसको यहाँ जोड़ दिया फिर तो ये गाली में तब्दील हो जाएगा। अगर हम यही देखिए आप, अगर हम यहाँ ऐसे लिखें कि हरा, तो हरा एक कलर है, लेकिन हमने लिखा कि पाकिस्तान को हमने हरा दिया, पाकिस्तान को हमने हरा दिया, तो हरा तो वैसे ही लिखा है, चीज़ तो वही है, लेकिन गड़बड़ है, उसका अर्थ जो है दूसरी तरफ निकल करके जा रहा है। इसी तरीके से एक हार शब्द है, हार लीजिए आप, ये भी है इसी तरीके से। अगर आप इसको पत्नी को दे रहे हैं तो सोने का हार हो जाएगा, आप हार गए हैं कहीं तो हार हो जाएगा। हार हल को भी कहते हैं, तरह तरह की चीज़। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की रचना, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपके अंदर की रचनात्मकता के बारे में आप जान सकें कि आपके अंदर रचनात्मकता है, आपके आसपास चीज़ें हैं। अगर आप उन्हें महसूस करना चाहते हैं, तीव्रता से महसूस करना चाहते हैं, तो आपको कविता, कहानी, उपन्यास इत्यादि पढ़ना होगा। और कई बार हमें ये भी लगता है, आप देखते होंगे कि हम जीवन में कई ऐसी जगहों पर पहुँचते हैं जहाँ हमें लगता है कि वास्तव में हम ही अकेले हैं। जैसे मान लिया हमें कोई ऐसा बीमारी या रोग इत्यादि है जिसके साथ हम हॉस्पिटल इत्यादि में पहुँचते हैं, और जब हम वहाँ जाके देखते हैं कि कुछ लोग और बैठे हैं जिनको हमारे जैसी ही समस्या है, तो हमें एक अजीब सी शांति मिलती है। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ
कि दुनिया में कोई खरगोश इतना आलसी नहीं है जो कछुए से हार जाए, या कोई कछुआ इतना तीव्र नहीं दौड़ता है जो खरगोश को हरा दे। ठीक, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों की जो है चिंतन की पराकाष्ठा है कि उन्होंने हमें जागृत करने के लिए, उन्होंने हमें मोटिवेट करने के लिए एक ऐसी कहानी रची जिसके तहत हमें ये साहित्य ही कर सकता था और किसी के बस की बात नहीं थी, कि उन्होंने इसको इस तरीके से रचा कि आप अगर थोड़े बहुत लेजी भी हैं, थोड़े बहुत आलस से भी कर रहे हैं, तो भी आप समझिए, उदाहरण समझिए। कहानियाँ, कविताएं, ये जो पंक्तियाँ, ये इसी दिन के लिए बनाई गई हैं कि जब कभी आप अपने आप को डिमोटिवेट पाएं, अन्य लोगों से कमतर पाएं, तो आप उस चीज़ को समझें, उस कहानी के बारे में सोचें कि वहाँ पर क्या हुआ था, उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को टैकल किया था। हमारे जीवन में कहानियों, कविताओं का ये महत्व है। हम कई बार क्या होता है कि जीवन में कुछ मुहावरों की वजह से हमारी जान बच जाती है। मान लिया हमने 6 अटेम्प्ट दिए, 6 के 6 फेल हो गए, तब भी हम फिर वो हिंदी में 8वीं क्लास में जो मुहावरा हमने पढ़ा था कि भाग्य से पहले और जो है समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, उसे सोचकर हम कम से कम जीवित रहते हैं। कम से कम हमारा जीवित रहना ज़्यादा जरूरी है। ठीक, खैर, तो मतलब ये तो मैंने बताया आपको कि हिंदी का जो लाभ है वो लाभ क्या है। इसके अतिरिक्त क्या है, जैसे मान ली बात करें कि हिंदी में नाना प्रकार के कवि हैं, नाना प्रकार के जो है कहानीकार हैं। मैं एक आपसे बात करूं, जैसे कबीर दास के बारे में अगर हम बात करना चाहें, कबीर के बारे में आपने बातें सुनी होगी कि भाई कबीर, 2-4 सवाल जो आपने सुने होंगे, पहले मैं वो बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि आप क्या नहीं जानते होंगे। पहली बात कि जैसे आप जानते हैं कि कबीर एक समाज सुधारक थे, कबीर एक संत थे, कबीर निर्गुण संत भक्ति धारा के कवि थे। एक मज़ेदार बात यहाँ ये है कि निर्गुण जो शब्द है उसको कई लोग जो है इसको, एक मिनट, निर्गुण शब्द को कई लोग ये मानते हैं कि जो साकार नहीं है वो निर्गुण है। ऐसा नहीं है। साकार और निराकार में फर्क है, निर्गुण और सगुण में फर्क है। निर्गुण दरअसल सगुण का विस्तार है, ये समझ के चलें आप। अर्थात जैसे मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ और अपने माता पिता का सम्मान जो मैं कर रहा हूँ, उस सम्मान का विस्तार करके आप तमाम लोगों के माता पिता या आदरणीय लोगों का सम्मान मैं करने लग जाऊँ, इसको निर्गुणत्व कहते हैं। हमारे यहाँ निर्गुण की पहले से अवधारणा है। जैसे आपने प्रहलाद की कहानी पढ़ी कि उन्होंने कहा कि क्या इस खंभे पर भी भगवान है, तो हाँ है। कबीर दास तो इतना नीचे आते हैं कि वो कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का। जो व्यक्ति निर्गुण का मतलब ये होगा कि देह विहीन, स्थान विहीन, वस्तु विहीन अगर मान लेता वो, तो क्यों कहता आदमी कि मैं कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, और गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। वो ये नहीं कहता। वो अगर ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो निर्गुण और सगुण को मान के चल रहे हैं और वो उस राम को, और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे घटघट राम है दुनिया दिकस तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए, और ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाए। मृग जैसे जीव के लिए भी उसका उदाहरण बनाते हैं। आप एक नए कवि हैं, उनकी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनकी कविता है कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। आप समझिए कबीरदास जैसे लोग नहीं होते तो क्या ये पंक्तियां आ पाती? और अगर आदि गुरु शंकराचार्य जैसे लोग नहीं होते तो क्या कबीर आ पाते? आदि गुरु शंकराचार्य जैसा व्यक्ति कह रहा है कि जो है आप अगर कुछ भी सामग्री नहीं है आपके पास तो भी आप पूजन कर सकते हैं। कैसे? तो वो कह रहे हैं कि आत्मा तम गिरिजा मतिम सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। आत्मा तम गिरिजा मतिम सहचरा। वो ये तक कह रहे हैं कि आप जो है मतलब जो परमात्मा है वो हमारी आत्मा के रूप में है, सहचरी के रूप में गिरिजा है, जो हमारी मति है, जो हमारी बुद्धि है, वो गिरिजा के रूप में है। वो आगे ये भी कहते कि संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, कि ये जो दिन भर मैं चल रहा हूं ये चल नहीं रहा हूं, ये दरअसल आपकी परिक्रमा कर रहा हूं। निद्रा समाधि स्थिति, और जो मैं निद्रा में हूं ये समाधि की स्थिति है। और वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई सामग्री नहीं तो भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसा घोर कर्मकांड का विरोध करते थे कबीरदास, वैसा वो भी विरोधी थे। वो कहते थे कि भाई जो स्थिति आपके पास है, रत्नई ही कल्पित आसनम हिम जलई ही, वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि मैं रत्नों से कल्पित सिंहासन में आपको बिठा रहा हूं और ऊपर से डायरेक्ट जहां से मंदाकिनी या गंगा निकल रही वहां से जल लेके शिव जी को चढ़ा रहा हूं।
अगर आप ये सोच मात्र लेते हैं तो भी आपको पुण्य होगा। जैसा कबीरदास कहते हैं कि भाई आप अच्छा सोचिए कि कबीरदास यही तो मना कर रहे हैं कि एक चाम एक मलमूतर एक मास एक गूदा एक जोन इसे सब उत्पन्ना, तो कौन ब्राह्मण कौन सूदा। यही तो बात वो कहना चाह रहे हैं। उनकी बात करेंगे आप निर्गुण, तो वो कुत्ता बनने को तैयार हैं, वो मृग का उदाहरण देते हैं। अच्छा, एक ये बात हुई कि वो किस प्रकार के संत थे। आपको मैं बताता चलूं कि कबीरदास के यहाँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई वो लिखे पढ़े तक नहीं थे, उनके यहाँ गजलों तक का योग है, मतलब प्रमाण। गजल भी उनके यहाँ लिखी गई। उनके यहाँ गजल आप देखें कि हमन को इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन को यार मिल गया, हमन दुनिया से यारी क्या। इस तरीके की चीज़ें वो लिखते हैं। आपके जो मैंने बताया था शुरू में कि निबंध में जिस तरीके की चीज़ें काम आएंगी, लाइक आप देखें कि कबीरदास ये लिखते हैं कि मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो तो गांठ गठियाओ, बार बार वाकू क्यों खोले, हंसा पाए मान सरोवर तो ताल तलैया क्यों डोले। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिल गए तिल ओले। एक बार अगर आपको परमात्मा दिखाई दे जाए, अगर आप अच्छी ओरिजिनल चीज तक पहुंच जाएं, तो आपको छोटी मोटी चीजों से कोई पता ही, कोई मतलब ही नहीं है। वजीर साहब का शेर है कि मैं ही तनहा नहीं दिल के हाथों, तू भी मजबूर नजर आता है। और बुर्ज से हाथ उठाया मैंने, लेकिन तू बड़ी दूर नजर आता है। और लेकिन जब वो मसरूर नजर आता है तो हर तरफ नूर नजर आता है। एक बार आपको चीजें दिखाई देने लग जाएं, एक बार आपको चीजें साफ साफ दिखने लग जाएं, तो फिर आप ऊंच नीच और इस तरीके की चीजों को भूल जाते हैं। आप ईश्वरत्व देखने लगते हैं। आप हर व्यक्ति के अंदर, आपको कबीरदास के बारे में वो कहानी पता होगी कि रामानंद जी जब उनको गुरु मतलब अपना शिष्य मानने से इंकार कर रहे थे, तो एक रोज वो सुबह जाकर के काशी की सीढ़ियों में लेट गए। और जब रामानंद जी उससे उतर रहे थे तो उनका पांव उन पे लग गया। तो रामानंद जी के तमाम जो शिष्य थे, जो अल्पज्ञ थे, जो असल में संत थे भी नहीं, ढोंगी थे, उनने कहा नहीं प्रभु, इसने तो आपका धर्म नष्ट कर दिया, ये तो जो है पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, इसके ऊपर आपका शरीर लग गया, आप तो आपको दोबारा नहाना पड़ेगा। लेकिन कबीरदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी ऐसा है कि मैं बस ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इतने बड़े संत हैं, जो कि आप हैं, तो निश्चित तौर पे अगर आप मुझे छू लें तो मैं बड़ा आदमी होना चाहिए था। मेरे छू लेने से आप कैसे अपवित्र हो गए, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो उस बात को रामानंद जी के ऊपर बड़ा असर पड़ा। और यही जो मतलब सनातन सभ्यता है, जिसके अंदर यह है कि आप शिष्य से भी सीख सकते हैं, आप छोटे से भी सीख सकते हैं। हमारे यहाँ यमराज से नचिकेता संवाद कर सकता है, ऐसी परंपरा रही है। तो कबीरदास जी, और अच्छा कबीरदास जी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आज भी वो रिलेवेंट लगेंगे, क्योंकि आज भी कई तरह के ऐसे लोग समाज में विद्यमान हैं जो एक समुदाय को तो बहुत कुछ कहते हैं कि इनको ये सुधार करना चाहिए, इनको ये सुधार करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, लेकिन जैसे ही दूसरे पारी की बात आती है तो वो लोग तुरंत अपने बयान बदल देते हैं। जैसे उन्होंने, आपने सुना होगा कि कबीरदास ने अगर ये कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, लेकिन कबीरदास जी ने यह भी कहा कि जो है कांकर पाथर जोड़ के और मस्जिद दई बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि महाराष्ट्र पुलिस की तरह की जो है क्या नाम है कि गणेश जी के उत्सव में तो कह रहे हैं कि गणेश जी के पास बिग ईयर कान है ना, उनको खूब सुनाई देता है, उनको इतने साउंड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब अजान इत्यादि की बात आई तो चुप हो गए, कुछ नहीं बोला। उनका बराबर का एकदम नपना एकदम बराबर था उनका, कि उन्होंने कहा अगर इसको गरियाया, इसको डांटा, इसको लताड़ा, तो उसको भी, दूसरे पक्ष को भी उन्होंने कहा कि आपके अंदर भी ये दिक्कतें हैं, उनको आप ठीक करें। और साथ ही साथ आप देखें कि उस समय के लोग भाषा के जरिए, अगर भाषा की बात करें आप, तो मैंने जो शुरुआत में आपको बताया कि जहां आज की पीढ़ी के पास अपनी आपस में मित्रों से, दोस्तों से, प्रेमी प्रेमिकाओं से बात करने तक के लिए भाषा नहीं है, उस आदमी के पास अनपढ़ होने के बावजूद उनकी भाषा में तरह तरह की जो है बोलियों के, तरह तरह की भाषाओं के तत्व मिलते हैं। और न सिर्फ तत्व मिलते हैं बल्कि इतने खूबसूरत तरीके से मिलते हैं। आप सोचिए, उस आदमी ने लिखा कि दुल्हन गाओ मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, शुद्ध देसी भोजपुरी, जिसके लिए आज भी तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं और तमाम तरीके के अश्लील गानों के लिए भोजपुरी जानी जाती है। लेकिन आप देखें कि उन्होंने लिखा कि कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, चंदन ऊपर बनल खटोलना और तापर दुल्हन सूतल हो, उठो सखी मुरमांग संवारो दुल्हा मोह से रूठल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। इतनी पवित्र, इतनी बेहतरीन और इतनी भाषिक रूप से सक्षम कविता, जिसमें उन्होंने मतलब ईश्वर, जीव और उसके संबंध
और उस संबंध से होने वाली जो है आत्मा और परमात्मा का साथ और उससे मुक्ति तक की बात कही। कौन ठगवा नगरिया, जो शरीर है उसकी बात करते हैं कि निर्जीव पड़ा हुआ है, कहते नहीं कौन ठग इसमें रहता था या किस ठग की नगरी थी जो लूट के चला गया। और कहता है चंदन ऊपर बनल खटोलना, चिता की बात कर रहे हो कि चंदन ऊपर बनल खटोलना तापर दुल्हन सूतल हो, कि उसके ऊपर जो शरीर है जो शरीर है वो तो पड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा जो है उठो सखी मोरस मांग समारो दुल्हा मोह से रूठल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। इस तरीके की भाषा भी उनके पास है। और ये भी भाषा उनके पास है कि हमन को इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। और ये भी उन्हीं की भाषा है कि भाई जो है क्या नाम है, एक मास एक ही मलमूतर, एक चाम एक गूदा, और एक जोन से सब उत्पन्ना तो कौन ब्राह्मण कौन सूदा। इस तरह की तमाम बातें जो उनके यहाँ देखने को मिलती है कि अच्छा, कई लोग ये बात कर लेते हैं कि वो बहुत बड़े जो है समाज सुधारक थे, कई लोग मानते हैं कि संत हैं, कई लोग मानते हैं कि जो है वो पॉलिटिकली भी बहुत करेक्ट या ठीक ठाक थे, तो और उसको कई लोग भुनाते भी हैं। हालांकि वो मुझे लगता है कि बुद्ध के बाद बुद्ध को अगर वो करें हम और उनको भी समाहित करें तो शायद वो पहले ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने खूब मना किया कि मेरी मूर्ति नहीं बननी चाहिए, मेरे नाम से संप्रदाय इत्यादि नहीं होने चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि तमाम ऐसे लोग जो महापुरुष हुए वो उनका बाद में जो है लोगों ने अपने राजनीतिक चीज़ों के लिए भी उपयोग किया, वो अलग विषय है। लेकिन हमारा ये है कि उनके अगर कवि के रूप में उनको हम देखें तो वो एक अच्छे शानदार कवि हैं। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि भोजपुरी जैसी भाषा में इतनी शानदार कविता पढ़ना या इतनी शानदार कविता लिखना या बताना लोगों के बीच। दूसरी बात की भाषिक जो आपका अगर हम देखें कि राजनीतिक रूप से कैसे थे तो उसके बारे में भी वो तमाम समाज में जो उस समय कुरीतियाँ थी, उस समय चीज़ें चल रही थी, उसके बारे में वो लताड़ते हैं। उसमें जो है क्या नाम है वो ये भी बताते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो डायरेक्ट छोटी छोटी बातों के माध्यम से, जैसे आप तुलसीदास के यहाँ भी देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बात वेदांत इत्यादि की बातों को बहुत छोटे में उत्तरकांड में उन्होंने समाहित कर दिया है। जैसे कि हमारे सिलेबस में तुलसी और कबीर दोनों लगे हुए हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो हमारे पास है कि भाई जो है कबीर दास को हमें पढ़ना है, उसका नया नज़रिया यही हो सकता है कि किस तरह से हम उनके अन्य बिंदुओं को पढ़ें, पंक्तियों को समाहित करें, अपने उत्तर में ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग डायमेंशंस बदल करके हम चीज़ों को शामिल करके उत्तर लिखें ताकि ठीक हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।